बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं कामरान हसन। कभी आपने सोचा है कि आपकी मेहनत से कमाई गई जमा पूंजी जिसको आप बवक्त ज़रूरत बैंक के अंदर जमा कराएं और जब आपको उन पैसों की ज़रूरत पड़े आपको अपने ही पैसे निकलवाने के लिए उस बैंक को लूटना पड़े? लाजमी बात है, आपने कभी नहीं सोचा होगा। लेकिन लबनान के अंदर हकीकत में आजकल ऐसा हो रहा है। लबनान के जो शहरी हैं वो बैंक के अमले को अपनी ही रकम निकलवाने के लिए यरगमाल बना रहे हैं। इसकी जो बुनियादी वजह है 12 अगस्त के बाद होने वाला एक वाक़या है जिसमें बसामुल शेख नामी एक शख्स जो कि फ़ेडरल बैंक के एक ब्रांच में अपनी जाता है जहां से उसको अपनी रकम निकलवानी थी। उस बैंक के अंदर उसके $2 लाख भी उस वक्त मौजूद थे। बसामुल शेख को जो ये रकम दरकार थी वो अपने बीमार वालिद के इलाज के लिए उसको ज़रूरत थी, जिसके लिए उसको पेमेंट पे करने के लिए ये पैसे दरकार थे। बैंक के अमले की जानिब से जब उसको रकम देने से इनकार किया गया, जिसकी वजह ये थी कि लबनान ने बैंक से एक ह्यूज अमाउंट के अंदर डॉलर निकालने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी हैं। उस वक्त बसामुल शेख ने अपने साथ लाई हुई गन को निकाल कर बैंक के अमले के समेत एक जो कस्टमर बैंक के अंदर आया हुआ था उसको मिलाकर टोटल 6 लोगों को यरगमाल बना लिया और बैंक के जो मेन गेट था उसको बंद कर दिया। 6 घंटे की मुसलसल नेगोशिएशन के बाद इसने उन तमाम जो हॉस्टेजिस्ट थे उनको रिलीज़ किया और अपने आप को सरेंडर कर दिया। इस सूरत हाल को देखते हुए जो बैंक थी उसने भी बसामुल शेख को अपने अकाउंट से $30,000 निकालने की इजाज़त दे दी। तमाम वाक़े के बाद लबनान की जो आवाम थी उसने बसामुल शेख को हीरो करार दिया। इसी तरह लास्ट वीक एक और वाक़या रूनुमा हुआ है जिसमें लबनानी एक ख़ातून है साली हफीज़, जब वो अपनी बैंक की ब्रांच में अपनी रकम निकलवाने के लिए गई जो कि इसको अपनी बहन के इलाज के लिए दरकार थी जिसको कैंसर का मर्ज़ लाक था। बैंक की जानिब से भी इसको रकम निकलवाने से मना किया गया। उस वक्त उसने अपने साथ एक खिलौना नुमा पिस्टल थी जो प्लास्टिक की थी, लाई हुई थी, वो निकाल कर बैंक का जो अमला था उसको यरगमाल बना लिया। इसके साथ जो इसके साथी आए हुए थे उन्होंने जो कैरोसिन अपने साथ लाए हुए थे वो बैंक के फ़र्श पर डालकर बैंक को कहा कि हम इसको आग लगा देंगे अगर आपने हमारी जो रकम है वो हमें वापस नहीं की। इस सूरत हाल को देखते हुए बैंक के अमले ने साली हफीज़ को अपने जो अकाउंट से $13,000 निकालने की इजाज़त दे दी। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि लबनान में ये तमाम सूरत हाल की वजह क्या है, आखिर क्यों लोग इस तरीके के इक़दाम उठा रहे हैं? इस तमाम जो हालात और सिचुएशन है उसको समझने के लिए लबनान की हिस्ट्री को पहले थोड़ा जानना होगा। लबनान की जो इकॉनमी है वो 1950 से 1960 के दौरान जो है बहुत स्टेबल इकॉनमी मानी जाती थी और इसी बुनियाद के ऊपर लबनान को मिडिल ईस्ट का स्विट्ज़रलैंड का टाइटल भी दिया गया था। लबनान का जो कैपिटल है बैरूत, वो उस दौर में टूरिस्ट के लिए बहुत अट्रैक्टिव प्लेस समझा जाता था और इस बुनियाद के ऊपर बैरूत को मिडिल ईस्ट का पेरिस कहा जाता था। लेकिन लबनान के अंदर जो आजकल जो क्राइसिस चल रहे हैं उसके जो मेजर 4 सेक्टर हैं जिसमें क्राइसिस की वजह से आज लबनान इस सूरत हाल से दो चार है, जिसमें नंबर 1 जो करेंसी के आता है वो है करेंसी क्राइसिस, नंबर 2 के ऊपर आता है फ्यूल क्राइसिस, नंबर 3 के ऊपर आता है हेल्थ क्राइसिस और नंबर 4 के ऊपर आता है पॉलिटिकल जो क्राइसिस हैं वहाँ की। सबसे पहले बात करते हैं करेंसी क्राइसिस की। लबनान की जो 15 साल खाना जंगी थी उसका जो इख्तिताम है वो 1990 में 1990 की दहाई में हुआ। इसके बाद लबनान की जो हुकूमत उन्होंने लबनान की जो करेंसी थी लबनानी पाउंड है उसको US डॉलर के साथ जोड़ दिया। मतलब उन्होंने $1 को 1500 लबनानी पाउंड के बराबर फ़िक्स कर दिया था, जो कि मेरे हिसाब से उनका सबसे बड़ा गलत इकदाम था। लबनान की गवर्नमेंट को अपनी जो करेंसी थी उसको इंटरनेशनली मार्केट के लिहाज से मुतारिफ़ कराना चाहिए था और उस हिसाब से रखना था। खैर, जब लबनान की गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी को US डॉलर के साथ जोड़ दिया तो इसकी बुनियाद पर लबनान को एक बहुत बड़ी अमाउंट लबनान के अकाउंट्स और लबनान की जो बैंक थे उसके अंदर डॉलर्स की बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो रखना लाजिम था। इसके अलावा जो लबनान की ज़रूरियात ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा लबनान बाहर से इंपोर्ट करता है। जाहिर सी बात है उसकी जो पेमेंट है वो पे करने के लिए भी लबनान को एक बड़ी अमाउंट डॉलर्स की शक्ल में दरकार थी। खैर, लबनान की गवर्नमेंट ने और लबनान की जो बैंक हैं उन्होंने बहुत हद तक इस जो इकॉनमी है उसको स्टेबल रखा। लेकिन 2011 के बाद ये तमाम जो सूरत हाल थी वो एकदम ही बदल गई। इसकी वजह ये थी कि एक तरफ तो शाम में खाना जंगी स्टार्ट हो गई तो दूसरी जानिब जो मिडिल ईस्ट की जो सियासी सूरत हाल थी वो बहुत कशीदा होगी। इसका जो इम्पेक्ट था वो डायरेक्टली लबनान की गवर्नमेंट के ऊपर, लबनान की जो मईशत थी उसके ऊपर आया। सूरत हाल को देखते हुए लबनान की जो करेंसी थी उसकी वैल्यू 90% तक गिर गई और जो उसकी करेंसी थी वो कोलैप्स कर गई।
नंबर 2 पे बात करते हैं फ्यूल क्राइसिस की। लबनान को फ्यूल इंपोर्ट करने के लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट डॉलर्स की शक्ल में दरकार थी, जो कि उसको पे करनी थी। रकम ना होने की वजह से लबनान उतनी मकदार में या जो फ्यूल है वो उसको इंपोर्ट नहीं कर पाया, जो लबनान की बेसिकली जो बुनियादी नीड्स थी। इस वजह से लबनान के अंदर जो फ्यूल है उसकी शॉर्टेज हो गई। तो दूसरी जानिब लबनान की जो गवर्नमेंट थी उसने फ्यूल के ऊपर जो सब्सिडीज़ थी वो तमाम की तमाम ख़त्म कर दी, जिस वजह से उसके जो प्राइस हैं वो आसमानों से बातें करने लगे। इस सूरत हाल को देखते हुए लोकल ट्रांसपोर्ट और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थे उनके जो किरायों में 100% देखने में इजाफा आया, और ये इतना ज़्यादा इजाफा था कि जो लबनान की आवाम थी वो उन जो लोकल ट्रांसपोर्ट के जो किराए थे उनको अफोर्ड करने से कासिर नज़र आए। दूसरी जानिब जो है वो बिजली का बहुत बड़ा डाउनफॉल नज़र आया। लबनान में इस तरफ इस वक्त जो ऑफिशियली तौर पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जा रही है वो पूरे दिन के अंदर 1 से 2 घंटा है, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि लबनान जो अपने पूरे मुल्क के अंदर बिजली सप्लाई करता था वो बेसिकली जनरेटर्स के थ्रू करता था, और अब उसको उन जनरेटर्स को चलाने के लिए जो फ्यूल है वो दरकार है, लेकिन वो फ्यूल उसके पास है नहीं। नंबर 3 के ऊपर आता है हेल्थ क्राइसिस। लबनान की जो हॉस्पिटल्स हैं वो इस वक्त संगीन हालात से दो चार हैं। लबनान की हॉस्पिटल्स के जनरेटर तक नहीं चल पा रहे हैं, जिसकी वजह से मरीज़ बहुत मुश्किलात झेल रहे हैं। इस सूरत हाल में यूएन ने अपना बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। उसने हंगामी बुनियाद पे लबनान को एड दी है और फ्यूल प्रोवाइड किया है ताकि जनरेटर हैं वो चल सकें, मरीज़ों को मुश्किलात का सामना ना हो। इस वक्त लबनान के अंदर जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, एक पैरासीटामोल टैबलेट से लेकर जो कैंसर्स की अद्वियात हैं वो बिल्कुल शॉर्ट हो चुकी हैं। यहाँ पे रेड क्रॉस और जो इंटरनेशनल एनजीओज़ हैं उनका बहुत मशहूर है लबनान, जिन्होंने इस हालात में लबनान को जो अद्वियात की तरसील है वो जारी की हुई है, और उम्मीद की जा सकती है कि लबनान में मेडिसिन के मामले में कोई रुकावट नहीं आएगी और वो इनको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेंगी। नंबर 4 के ऊपर आता है पॉलिटिकल क्राइसिस। बास तजिया निगारों का मानना है लबनान की ये जो सूरत हाल इस वक्त है उसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो वहाँ की सियासी फ़िरकावारियत है। लबनान जो है वो सरकारी तौर पर 18 मज़हबी बरादरियों को तस्लीम करता है, जिनमें 2 मुस्लिम्स हैं, 12 इनके अंदर मैनोराइट क्रिश्चियंस हैं। ये वो क्रिश्चियन हैं जो अपना ताल्लुक़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से मंसूब करते हैं, और एक बहुत बड़ी तादाद में लबनान के अंदर अभी रिहाइश पजीर भी हैं। इसके बाद एक फ़िरका आता है यहूदियत का, एक इनके अंदर है जिसको दरोस जिसका नाम है, इसके जो बानी थे उनका नाम था मोहम्मद बिन इस्माइल अल दराजी। ये 11वीं सदी के एक इस्माइली मुबल्लिग थे। 1016 के अंदर इनके ऊपर बिदअत का इल्ज़ाम लगाया गया, और इस सूरत में इस इल्ज़ाम के अंदर इनको 1018 में उस वक्त के जो फ़ातिमी खलीफा थे अल हकीम बिन अमरुल्लाह, उन्होंने उनको फांसी दे दी। लबनान के जो 3 सियासी दफ्तर हैं मेन, एक है प्रेसिडेंट हाउस, एक है प्राइम मिनिस्टर हाउस, इसके अलावा एक आता है डिप्टी स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट। लबनान में जो प्रेसिडेंट होता है वो हमेशा मैनोराइट क्रिश्चियन से होता है, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हमेशा सुन्नी होता है। इसके अलावा जो स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट होता है वो हमेशा शिया होता है। इस तमाम मज़हबी तनाव की वजह से जो बैरूनी ममालिक हैं उनको लबनान के इंटरनल अफेयर्स के अंदर मुदाखलत करने के लिए एक ईज़ी वे मिल जाता है इनके थ्रू। लबनान के अंदर पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा असर व रसूख पाया गया है हिज़्बुल्लाह का। इस सूरत हाल की वजह से सऊदी अरब ने बहुत ही अरसे पहले लबनान को सपोर्ट करना छोड़ दिया है। हिज़्बुल्लाह लबनान के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे एक बहुत बड़ा फ़ौजी और सियासी गिरोह के तौर पे माना जाता है, जिसको ईरान की मुकम्मल हिमायत और सपोर्ट हासिल है। इसके साथ साथ 2019 में जब उस वक्त की गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप की जो कॉल्स हैं उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया था, जो कि आवाम को बहुत जिसके ऊपर गम और गुस्सा पाया गया और बहुत शदीद किस्म के हंगामे फूट पड़े। उन हंगामों की सूरत में उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उसे मुस्ताफ़ी होना पड़ा। इसके अलावा 2020 में जो बैरूत में धमाका हुआ था जो उसके पोर्ट के ऊपर हुआ, उसने बहुत शदीद पैमाने पर तबाही मचाई। इस धमाके की सूरत में 200 अफराद वहाँ पर जो हैं वो जाम बहक हुए, और 5000 के करीब जो लोग हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए थे। इसके अलावा जो रही सी कसर थी वो कोरोना वायरस ने आगे पूरी कर दी, जिसकी वजह से लबनान की जो मईशत थी वो बहुत हद तक बहरान का शिकार हो गई है, और जो अब तक उस बहरान से नहीं निकल पाई है। इस तमाम सूरत हाल को देखा जाए तो उम्मीद की जाती है कि लबनान की जो गवर्नमेंट है वो हंगामी बुनियादों पे कोई इस्लाहात लेके आए, और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा लबनान की मईशत को सहारा देने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हैं डॉलर्स की,
और इस वक्त डॉलर्स को हासिल करने का जो सबसे बेहतरीन और इजी ऑप्शन है वो मेरे हिसाब से IMF ही होगा, जो इनको एक बड़ी ह्यूज अमाउंट प्रोवाइड कर सकता है डॉलर्स की शक्ल में। इसके लिए जो गवर्नमेंट है उसको फौरी तौर पर IMF के साथ कोई मुआहदा करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो लबनान की जो गवर्नमेंट है, सियासी क़यादत, उसको करप्शन को अपनी छोड़ना होगा। लबनान की सियासी क़यादत के ऊपर संगीन करप्शन के इल्ज़ामात हैं। इस वक्त के जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं उनके ऊपर सीरियस एलिगेशन है करप्शन के। 2021 के अंदर जो पेंडोरा पेपर आए थे उसके अंदर भी इनका नाम शामिल था। लिहाजा इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए उम्मीद की जा सकती है लबनान की जो गवर्नमेंट है वो कोई ना कोई ज़रूरी इक़दामात अपनी कौम को लेकर ज़रूर करेगी। वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।